हम लोग जानते हैं कि बिहार स्टेट पेपर 1 का सीरीज चल रहा है जिसमें मैथ पढ़ाई हो रहा है। अलजेब्रा बीजगणित चैप्टर 2 जिसमें पढ़ाया जाएगा पिछले वर्षों के जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको सॉल्व कराया जाएगा और एग्ज़ाम में 100% यहीं से पूछने की गारंटी होगी। पिछले क्लास में टोटल 5 पार्ट हो चुका है जिसमें सवाल नंबर 1 से लेकर के 60 तक कवर किया जाए। ठीक है, तो यदि इस वीडियो पे डायरेक्ट आप आए हैं तब पहले जाकर के पिछले वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो आपको ढंग से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए बिना बकवास के सवाल नंबर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, यानी सवाल नंबर 61 की। चल, तो सवाल नंबर 61 में क्या दिया गया है उसको समझते हैं। और इसमें एक भी क्वेश्चन जो है वो फर्जी नहीं होगा, जितना क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न होगा, जो कि एकदम खतरनाक है। देखिए, यदि युग्मपद समीकरण निकाय का अनगिनत हल है, कितने हल? अनगिनत। तो अनगिनत हल है तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है? तो अनगिनत जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं का संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। और संपाती का दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है बताइए? आश्रित। क्या? आश्रित। तो देख लेंगे आश्रित कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 में दिया गया है समीकरण निकाय इतना और इतना का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की सरल रेखा होगी। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को पकड़ेंगे। इसमें a1 का जो मान है 1 और इसमें क्या हो जाएगा 2, फिर से इसका 2 इसका 4 और फिर क्या हो जाएगा 4/12। ठीक है, काटने वाला है तो कटने वाला तो काट देते हैं। 4 तिया का हो जाएगा 12, मतलब 1/2 बराबर 1/2 इक्वल टू नॉट 1/3। ये जो शर्त होता है किसका होता है? हाँ, समानांतर का। किसका? समानांतर। इसका जो रेखा जाता है ऐसे जाता है। ठीक है, कभी ये लाइन एक दूसरे को नहीं काटेगा, यानी देख लेंगे समानांतर रेखा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63 में गौर से देखिएगा। 50 प्रश्नों वाले जांच परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सही बराबर x नहीं, और गलत बराबर मान लेते हैं कौन सी हो जाएगा y। ये कौन सी किए हम? माना की। ठीक है, 50 प्रश्नों वाले जांच परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्राप्त होते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1/2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको और जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? y को गलत को y नहीं करना होगा। सबसे पहले देखिए प्रश्नों की जो संख्या टोटल कितना है? 50। क्लियर है, जिसमें सही भी है और गलत भी है। यानी हम कह सकते हैं सही प्लस गलत दोनों जो मिला करके है कितना है? 50। अगर हम सही को मान देते हैं x तो अपना गलत क्या हो जाएगा? गौर से समझने की चेष्टा कीजिए। तो गलत बराबर हो जाएगा 50 - x। बात को समझ पा रहे हैं? यानी गलत जो हो जाएगा 50 - x। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। ठीक है, इसको हम खत्म कर देते हैं। चल, अब यहाँ पे दिया गया है सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं, यानी सही वाला कितना है? 2x नहीं, और प्रत्येक गलत अंक के लिए -1/2। कौन सी? -1/2। तो कह सकते हैं -1/2 और गलत वाला कितना है? 50 - x हो जाएगा कि ना हो जाएगा? अंक दिए जाते हैं। एक परीक्षार्थी ने उस जांच परीक्षार्थी ने सभी प्रश्न पर प्रयास किए तथा कुल अंक जो है उसका कितना आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया? 40 आ गया। तो प्राप्त किए गए कितने प्रश्न सही हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम इधर साइड में आ जाते हैं। तो 2x का अपना क्या हो जाएगा? 2x। इसका गुना इसके साथ, तो हम डायरेक्ट 25 लिख दे।
यानी 1/2 गुना 50 काट के कितना आएगा 25। ना दिक्कत है तो क्या लिख देते हैं हम माइनस का 25। अगला कंडीशन समझिएगा, इसका गुना इसके साथ नहीं, तो माइनस माइनस का होने वाला है प्लस का हो जाएगा 1/2x। अब बराबर का हो जाएगा बताइए 40। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। चलो अब ध्यान देना है कि -25 जो है उधर जाकर के कौन सी बन जाएगा प्लस में है। इसका LCM ले लेते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा 4x और प्लस का हो जाएगा x बराबर 40, और इधर माइनस में तो इधर आकर के प्लस में 25। 4x और 1x मिल करके कितना x 5x/2 हो जाएगा, और 40 और 25 कितना होने वाला है बताइए 65। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। समझना, तो 5x बराबर जो है 65 अब बटा कितना 65, इधर भाग में तो इधर आकर के गुना में, तो x बराबर 130 अब बटा का लिखिएगा 5, यानी 5 दूना 10 और 5 छक 30, यानी x का जो मान है कितना हो जाएगा 26। तो हमसे पूछा है उसने कितने प्रश्न सही किए, और सही वाला हमने क्या माना है x, और x का जो मान है क्या है 26, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा B फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए समझने में कहीं पे दिक्कत है? हाँ बोलिए कहाँ पे दिक्कत है? 50 में से ओ अच्छा, आप चाहते हैं कि गलत के पता करने के लिए तो यहाँ पे x का मान जो है 26 रख देंगे, नहीं तो गलत वाला जो हो जाएगा वो 24 प्रश्न हो जाएगा, और सही वाला कितना 26 प्रश्न हो जाएगा, और दोनों प्रश्नों को हम मिलाएंगे तो कितना प्रश्न हो जाएगा 50 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न संख्या 64। इसमें पूछा है निम्नांकित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है। बहुपद में नहीं होने के लिए 2 शर्त याद रखिएगा, यानी एक सबसे पहला बात है कि चर राशि, कौन सा राशि? चर राशि। चर राशि कहे तो x y z जो अल्फाबेट होता है इसको क्या बोलते हैं? चर राशि। ये जो है रूट में होगा तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। या फिर चर राशि का आ जाए बटा में आ जाए तो ये भी बहुपद नहीं है। हमसे पूछा है बहुपद नहीं है, तो अब बताइए इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है? देखिए ऑप्शन, इसमें कोई है रूट में x या फिर बटा में x? नहीं। इसमें है कोई रूट में x या बटा में x? नहीं है। इसमें देखिए है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। आ रहा है बात समझ में? यदि आपको दे दे रूट x 6 प्लस x स्क्वायर प्लस 6, पूछा जाए क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर राशि कुंची में आ चुका है, रूट में आ गया। रूट 6x होगा तो भी नहीं। हाँ, रूट 6x अगर दोनों के साथ हो फिर भी रूट के अंदर ही तो है x, फिर भी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65। यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो दोनों समीकरणों द्वारा प्रस्तुत रेखाएं क्या होगा? देखिए संगत 2 स्थिति में होता है, एक कौनची में प्रतिच्छेदी में, एक कौनची प्रतिच्छेदी और दूसरा क्या संपाती। दोनों को हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत। ठीक है, और जो समानांतर होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। यानी संगत होने के लिए दोनों होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी और संपाती। देख लेंगे ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है? नहीं। चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 66। समीकरण युग्म इतना एवं इतना का क्या हल होगा यदि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2? तो ये किसका शर्त होता है आप बताइए? किसका? प्रतिच्छेदी का। और प्रतिच्छेदी के कितने हल होते? अद्वितीय हल, जिसको कहते हैं सिर्फ केवल एक हल। नहीं तो अद्वितीय हल कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि आप लोग को ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे नर्म निवेदन है कि जा करके आप फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास देखिए,
तब जा करके ये आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे टपक चुके हैं तो यकीन मानिए आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, यानी आप लोग के लिए ये वीडियो नहीं है। चलिए अगले सवाल में पहुंचते हैं। सवाल नंबर 67, समीकरण इतना के लिए x बराबर 1 और y बराबर क्या है 2 हो तो a का मान क्या होगा। नहीं, यानी x के जगह पे जो है x का मान रखना होगा, यानी 4 गुना 1 प्लस 3, y का जो मान है कितना है 2, अब बराबर का हो जाएगा a। बोलिए दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 4 एकम 4 और 3 दूना 6, तो a और a बराबर 6 4 10। ध्यान देंगे कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है नहीं। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न संख्या 68, समीकरण युग्म आश्रित है। कौन सी है आश्रित? आश्रित किसको कहते हैं? संपाती को। और संपाती के कितने हल होते हैं? अनगिनत। कितने? अनगिनत नहीं, अनगिनत हल होते हैं, यानी अनेकों हल होते हैं। तो देख लेंगे ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल में पहुंचते हैं। कंटिन्यू चल रहा है, इसे ठक 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 होता है जो आवाज वाला चल रहा है ना। ठीक, चलिए 69, समीकरण निकाय इतना तथा इतना का अनगिनत हल है। अनगिनत हल होने के लिए हमारे पास संपाती का रूल होता है। क्या होता है? संपाती का रूल होता है। चल रहा है। संपाती का रूल होता है, और संपाती के रूल में क्या होता है, सभी आपस में बराबर होते हैं। सभी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर C4 का टप्पा राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका नियम है? ये किसी का नियम नहीं है। ये किसका नियम है? प्रतिच्छेदी का। किसका? प्रतिच्छेदी का। ये कौन सी का है भाई? संपाती का। और ये कौन सी का है? समानांतर का। किसका है? समानांतर। ठीक है, तो इस सब पर एकदम खतरनाक ढंग से पकड़ होनी चाहिए, थ्योरम पे मजा आएगा। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जब द्विघात कहा जाएगा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये कौन सा बहुपद है भाई? द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद की चर्चा करें तो x के पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस का होगा d बराबर 0। अगर हमसे कह दे चतुर्थ घात की चर्चा करें तो ax के पावर 4 bx का क्यूब cx² c के बाद का हो जाएगा dx प्लस कौन सी हो जाएगा e बराबर 0। समझ में आ रहा? हमसे पूछा क्या है भाई? त्रिघात। त्रिघात का व्यापक रूप यही ना है। देख लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा में है, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 71, जिस समीकरण युग्म में रेखा चित्र या लेखा चित्र एक दूसरे के समानांतर है। एक दूसरे के क्या है? समानांतर। और समानांतर को क्या कहते हैं बताइए? क्या कहते हैं? विरोधी। नहीं, इसको क्या कहते हैं? विरोधी। तो देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते। अगले प्रश्न में दिया गया, यदि युग्म पद समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो। कितने हल? अनगिनत हल हो तो समीकरण निकाय कहलाता है। अनगिनत हल होना मतलब संपाती होना, और संपाती होना मतलब आश्रित होना। नहीं, तो आश्रित कौन है? ऑप्शन नंबर C4 का टप्पा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में कहा दिया गया है सवाल नंबर 74, जिसमें k के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना तथा इतना का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, मतलब शर्त अपने पास a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। बोलिए दिक्कत है नहीं। हाँ, वही तो ये करेगा, पढ़े के समय हुआ ना, लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 1 अब बाई का हो जाएगा 5। बोलने की आदत बनाओ तो ध्यान रहे कि ज़्यादा मजा आएगा। 2/k। अगला कौन सी लिखाएगा जल्दी बोलो? इक्वल टू नॉट -3 अब बटा का हो जाएगा 7। नहीं, तो ये दोनों को पकड़ लेते हैं। के कम के अपान दुना 10, के बराबर
10। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल में पहुंचते हैं। अगला सवाल में दिया गया है दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे। कौन होंगे? प्रतिच्छेदी होंगे। यदि इसका युग्म का हल कितना होगा? तो प्रतिच्छेदी का कितना हल होता है? केवल एक, जिसको अद्वितीय भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? हाँ, एक हल होगा। कैगो हल होगा? एक हल। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। इसमें दिया गया है x का मान अपने पास क्या है? 1 और y का मान क्या है? 2। ठीक है, तो x का मान इसमें रखेंगे तो 2 कम 2 प्लस y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 2b बराबर 8, यानी 2b बराबर 2 इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस में क्या बन जाएगा? 6। तो b बराबर कितना आएगा बताइए? 3। ठीक है, अब इसमें रखना a का मान पता करना है। तो a के मान के लिए x यानी 1a माइनस 3, y का जो मान है क्या है? 3 दूना 6 बराबर -4, यानी a बराबर माइनस उधर जाकर के प्लस में -4 प्लस 6, यानी a बराबर प्लस का 2। तो कह सकते हैं a बराबर 2 और b बराबर 3। a बराबर 2, b बराबर 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में दिया गया जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है? कौन सा हल है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब कौन सी है? केवल एक हल, जिसको हम लोग प्रतिच्छेदी कहते हैं। नहीं, हाँ, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? अविरोधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। विरोधी किसको कहते हैं? एक बार याद दिला देते हैं। किसको? समानांतर को। नहीं, आश्रित किसको कहते हैं? संपाती को कहते हैं। नहीं, अविरोधी किसको कहते हैं भाई? प्रतिच्छेदी को। प्रतिच्छेदी को, जिसका कितना हल होता है? अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 78। ठीक है, देखिए आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी ऐसे हो गया। नहीं, निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो समीकरण निकाय के हल कितना होगा? केवल एक हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होते हैं? एक हल, यानी एक और केवल एक हल। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। सवाल नंबर 79। यदि युग्मपद समीकरण इतना तथा इतना के आलेख क्या है भाई? संपाती है। क्या है? संपाती। और संपाती के कितने हल होते? अनेकों हल होते। संपाती के कितने हल? अनेकों हल। तो ध्यान देंगे, अनेकों मतलब अनगिनत हल। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता है। और कोई हल किसका नहीं होता है? समानांतर का। समानांतर का दूसरा नाम क्या होता है? विरोधी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में टोटल हम लोग 20 सवाल को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो ढंग से इसको समझने की चेष्टा कीजिएगा और अगले क्लास के इंतजार कीजिएगा। ऐसे ही बड़े संयम से एक एक सवाल को बेहतरीन ढंग से समझाने की कष्ट किया जाएगा। और जो भी दिक्कत और तकलीफ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम बहुत बड़े टीचर नहीं हैं, आप हमसे बातें साझा कर सकते हैं और कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।